नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी भगवान श्री राम की कृपा से स्वस्थ हूँ। दोस्तों, कभी कभार हम लोगों को कुछ बातें बहुत परेशान कर देती हैं या जीवन में ऐसी नीरसता आ जाती है जब बहुत दुख होता है, बहुत समस्या होती है और कहीं से हमें कोई समाधान नहीं मिलता है या कोई दुख बीमारी ऐसी हो जाती है जो ठीक नहीं हो पाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, सब लोग सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग बहुत धनवान भी होते हैं। मतलब कि परिपूर्ण जिसको कहते हैं, सक्षम वो लोग होते हैं, बहुत धनी होते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, लेकिन कभी कभार दुख इस तरह का लग जाता है कि डॉक्टर के पास भी उसका इलाज नहीं होता है, ना किसी के पास होता है। या कोई बात ऐसी हो जाती है या कोई समस्या आदमी को ऐसे हो जाती है, आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, समस्या, दुख, सुख, ये दो धागे हैं। एक धागा जाता है, दूसरा धागा आता है। मतलब यूं कहे कि इस तरह से बीच में एक खंभा है, कभी हम इसको खींच रहे हैं, कभी हम इसको खींच रहे हैं। ये दुख आ रहा है, इसका समय गया और सुख आ गया, इसका समय गया फिर दुख आया। इस तरह से ये जीवन काल में लगा हुआ रहता है। और हमारा जीवन, इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं ये सब भोगने के लिए, क्योंकि मानव का जो जन्म हुआ है वो इसी कारण हुआ है, इस प्रारब्ध के साथ जो हमारे कुछ कर्म होते हैं उनको हमको भोगना होता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका कोई निवारण नहीं है, कोई बात है, कोई दुख है, तो एक बार आप आर्द्र भाव, करुणा भाव से शून्य में चले जाएं। शून्य का मतलब ये है, वैसे चले ही जाता है आदमी, जब कोई समाधान नहीं मिलता तो वैसे भी चले ही जाता है। तो करुणा भाव से आप एकदम शून्य में चले जाएं। शून्य का मतलब है इस धरती लोक से कुछ मतलब नहीं है, कि न किसी अपनों से मतलब है, रहना तो क्यों नहीं है, परिवार के साथ रहना है, लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी आत्मा से आदमी को बिल्कुल ऐसा हो जाना है कि जैसे मेरा कोई नहीं है। एक प्रकार से जब उसका समाधान नहीं मिलता है तो मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, और भगवान एक तू ही मेरा है और तू ही इसका निवारण कर सकता है, तेरा अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने करुणा भाव से मन में ये चीज बिठा ली तो हर चीज का निवारण है, हर चीज दूर हो सकती है। चाहे वो समस्या है या कोई बात आपको बहुत परेशान कर रही है या कोई दुख है या कोई बीमारी है। अगर कोई भी चीज आपको परेशान करती है और कर रही है, उसका एक समय होता है, एक समय तक रहेगी वो, उसके बाद
आपका जैसे समय करवट लेगा, चाहे आपको दुख भी है, दर्द भी है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। होगा लेकिन उतना नहीं होगा, उस तरह से आपको घायल नहीं करेगा। इसलिए आप शून्य में जाएं और प्रभु का आशीर्वाद लें। बोले, भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप हैं और मैं हूँ। और अगर कभी आपसे कोई गलती हुई है, आपको याद है, उस गलती के लिए क्षमा अवश्य मांगे भगवान से। भगवान से उस गलती के लिए अवश्य क्षमा मांगे। देखना 3 दिन के अंदर आपको सब चीज का निवारण मिलेगा और आप खुद महसूस करेंगे। और ज़्यादातर मौक़ों में आपको ये महसूस होगा कि मैं ही गलत था, मैं ही गलत था। वो गलत नहीं है जिसके कारण आपको दुख पहुंच रहा है या आप दुखी हैं। और अगर कोई बीमारी, दुख ऐसा है तो उसका भी आपको अवश्य हल मिलेगा। और उसके बाद आप एक सुंदर जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के, छोड़ने का मतलब ये है कि आदमी को मेहनत जितनी हो सके इस शरीर से पूरी मेहनत लेनी चाहिए। लेकिन बाकी कर्म, कहते हैं कि कर्म मन वचन तन से पूरा करना चाहिए, पूरा कर्म करना चाहिए। कर्म का मतलब मेहनत है। कर्म में से 2 तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करते हैं शरीर से और रिजल्ट कहें या निवारण कहें या आप कहें फल, फल उस प्रभु पे छोड़ दें। क्योंकि जितना हमारे भाग्य का है, जितना हमने मिलना है, उससे अधिक न मिल सकता है और ना उससे कम मिलेगा। तो भगवान श्री राम का नाम लो, जय श्री राम बोलो और कुछ चीज़ों का निवारण भगवान में छोड़ दो। जितना हमारे बस में है उतना हम कर सकते हैं और उतना ही हम कर पाएंगे, उससे अधिक नहीं कर पाएंगे। बाकी सब चलाने वाला चलाएगा, करने वाला करेगा। तो दोस्तों, परेशान ना हो और जीवन को अच्छे से जिए और भगवान का नाम लें और भगवान को इस तरह से माने कि भगवान है। उसमें आप रोध प्रतिरोध, खोजना, ढूंढना, दिखना, कहाँ है, कैसा है, इन चीज़ों में पढ़ोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब कि बहुत दूर की बात। और अगर आपने एक तरफ से मान लिया कि है भाई, और है ही, आपने अपने जीवन में देख भी लिया होगा कई समस्याओं में, कई दिक्कतों में, जब हम करुणा भाव से प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं हर चीज़, तो दोस्तों वो हमेशा सही होती है। तो नमस्कार, धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।